बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। पोटैटो यानी कि आलू की आसान रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आप इसको आलू की चिप्स भी कह सकते हैं, पोटैटो चिप्स भी कह सकते हैं, स्नैक्स का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन जब ये तैयार होंगे, तैयार होते ही आप देख लीजिएगा थोड़ी देर में आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे बाबा जी आज तो तुझे कमाल ही कर देता, और इस तरीके से हैरानगी से ठहर जाएंगे जिन्हें मैं खिलौता। तवज्जो से देखिएगा, बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की ये यूनिक रेसिपी कैसी लगी। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए यूनिक और मुनफरिद रेसिपियां, आसान रेसिपियां आप तक पहुंचाएं। तवज्जो से देखिएगा। ये यूनिक सी रेसिपी बनाने के लिए इसके साथ का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। हमारे पास 2 अदद आलू हैं जिनका वजन ½ kg बनता है। ठीक हो गया। इनको हम इस तरीके से कट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने अच्छे तरीके से छील लिया। इस तरीके से कट करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। नमक वगैरह हम इसमें नहीं डालेंगे, ये बात आपके जहन में रहे। ठीक हो गया। नमक डालेंगे फिर रेसिपी ठीक नहीं बनेगी ये वाली। इस तरीके से ऊपर से कवर लगा देंगे, इसको हम फुल बॉईल कर लेंगे। ठीक हो गया। बॉईल हो जाएंगे अच्छे तरीके से, फिर आपसे मिलता हूँ। आलू बॉईल हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। इनको यहाँ पे स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से आलू आपके बॉईल होने चाहिए। ठीक हो गया। निकाल के गरम गरम आलूओं को हम क्या करेंगे, मैश करेंगे। थोड़ा सा वाटर को ड्रेन होने देंगे। इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे और ये जो होता है घोटना साग को टड़ाला, इसके साथ हम अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। आलू भी मैश करेंगे और साथ में हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये देखें वाइट वाले, इनको भी हम हल्का हल्का मैश कर लेंगे। हमें बारीक वाले चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मिलते हैं। आलू अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिए इस तरीके से। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और साथ में शामिल करेंगे नमक। इस टाइम शामिल करेंगे ½ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिल्ली 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, बारीक पिसा हुआ। ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम इस तरीके से कॉर्नफ्लोर के साथ इसको आलूओं को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे आटा गूंदता है इस तरीके से हम गूंद लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथों को लगाएंगे इस तरीके से। इसमें से थोड़े से आलू उठाएंगे मैश किए हुए, इस तरीके से उसका एक लड्डू सा तैयार करेंगे। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दूं। अब लड्डू तैयार करके फिर थोड़ा सा इसको गुलाई में ले आएंगे इस तरीके से, फिर वर्किंग टेबल पे ले आएंगे और इसको इस तरीके से आराम आराम से हम इसको लंबाई में लेके जाते रहेंगे, गोल भी करते रहेंगे, लंबाई में भी लेके जाते रहेंगे एहतियात के साथ। ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसको उंगलियों की मदद से लंबाई में ले आएंगे। जितना लंबा आप रखना चाहते हैं उतना भी लंबा भी रख सकते हैं। ये देखें, इसको इस तरीके से ऐसे कर लेंगे प्रेस हल्का सा, फिर इसको यहाँ से सेंटर में से प्रेस करके एक जैसा इसको ऐसे बना लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। ये बनाने के बाद ये इसको उठाएंगे, ब्रेड क्रम्स में ले आएंगे इस तरीके से। वाइट वाले ब्रेड क्रम्स हैं, ये इस तरीके से लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक हो गया। तमाम हम इस तरीके से बनाते हैं इसको। ये जी इस तरीके से, और इसको यहाँ पे ले आएंगे। तमाम मैं इस तरीके से बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तमाम रोल इस तरीके से मैंने तैयार कर लिए। आप इसको इस टाइम पे फ्रोज़न भी कर सकते हैं और फिर आप हफ्ता 10 दिन 8 दिन के लिए इसको फ्रोज़न कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर फ्राई कर सकते हैं। इसके साथ का मैंने एक चकोर पैन ले लिया। चकोर पैन लेने की कोई साइंस नहीं है, आपके पास जोन सी भी कढ़ाई पैन हो लेकिन थोड़ा सा सीधा हो, इस तरीके से आप ले सकते हैं क्योंकि साइज़ में बड़े बनाए हैं हमने। इनको यहाँ पर रख देंगे। हम इसको डीप फ्राई करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, और ये लास्ट वाला इस तरीके से। ठीक हो गया। इनका जो कुक टाइम है ऊपर कलर लेके आना है, थोड़े से जान में आ जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट लगेंगे। इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे 3 मिनट, लेकिन 1 मिनट के बाद हम हिलाएंगे।
1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। 1 मिनट के बाद आप इसको चम्मच की मदद से भी इसकी साइडें चेंज कर सकते हैं, या इस तरीके से आप इसको हिला सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से इनको कलर आ जाए। ठीक हो गया। और 3 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे। जिसकी साइड चेंज नहीं हो रही होगी हम इसको चम्मच की मदद से उसकी साइड को चेंज कर देंगे। इतनी सी बात है बस। 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत प्यारा कलर आ गया है। फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरीके से जान में भी आ चुके हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इनको उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आएंगे। है कमाल दी चिप्सा बन रही हैं। ये देखें यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, कमाल, बहुत टेस्टफुल बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये स्नैक्स, ये चिप्स। अगर आपको मेरे भाइयों टमाटो केचप के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये रहे जी हमारी जो पोटैटो चिप्स थी, स्नैक्स थे, वो रेडी हैं। टमाटो केचप के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट तरीके से बता दिया, जदीद रेसिपी आपसे शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। मेरे भाइयों दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।